नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभिषेक दत्त। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इस बार कस्तूरबा नगर में आपके लिए चुनावी चुनौती क्या है? चुनावी चुनौती ये है हमारे यहाँ पे कि लोगों को आज ये विश्वास है कि काम अभिषेक दत्त ने करा है पहले भी और अब भी वो करेगा। चुनौती केवल इस बात की है कि केजरीवाल जी जिस तरीके से झूठा प्रचार करते हैं, जिस तरीके से लोगों को भटकाते हैं, आज चुनौती इस बात की केजरीवाल जी का सच बोलने का तरीका क्या निकालें। लोग चाहते हैं केजरीवाल जी का इलाज हो, चुनौती है कि उनका इलाज कराए कहाँ। सर, लेकिन ये भी तो चुनौती है ना कि जिस केजरीवाल के लिए, जिस गठबंधन के लिए आप 6 महीने पहले आप वोट मांग रहे थे, उनके खिलाफ इस बार चुनाव लड़ना है अभी आपको। आप इस विधानसभा में कब से घूम रहे हैं? मैं तो घूम ही रहा हूँ ना सर। आपको पता है यार, दो लोग जो चुनाव लड़ रहे एक हफ्ते पहले बीजेपी और कांग्रेस में उसमें थे, कांग्रेस में थे। हाँ, नीरज जी तो आपके साथ थे। हाँ, तो 2008 में उन्होंने यहाँ से जीता हुआ है। हाँ, तो 2015 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, 13 में लड़ा, रमेश जी भी हमारे साथ थे। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो तीनों कांग्रेसी हो गए। तो आपकी जानकारी मैं सही कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ चुनाव लड़ा नीरज जी ने, फिर चुनाव लड़ा रमेश जी ने कांग्रेस से, फिर चुनाव लड़ा नीरज जी ने, फिर चुनाव लड़ा नीरज जी ने, फिर रमेश जी ने इंडिपेंडेंट से लड़ा, फिर चुनाव लड़ा नीरज जी ने, फिर लड़ा अभिषेक ने। तो हमारे यहाँ वो चुनौती नहीं है। अच्छा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा में बीजेपी भी है, उनकी विचारधारा में कांग्रेस भी है और उनकी विचारधारा में केवल स्वार्थ है। तो स्वार्थ की कोई विचारधारा नहीं होती। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेगा, बड़े स्पष्ट तरीके से आंसर मिलेगा कि यहाँ काम नहीं हुआ। ना बीजेपी ने काम करा, 10 साल सांसद थी, 3 साल केंद्र मंत्री थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक नाम का पत्थर पूरे एरिया में नहीं लगेगा। माइक लेके ढूंढिए सब जगह, एक काम का पत्थर नहीं मिलेगा। 11 साल हमारे यहाँ पे विधायक थे, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पार्टी ने टिकट काट दी। अब बताओ चुनौती किस बात की है? चुनौती इस बात की है कि यहाँ के लोग नेताओं पे विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, कि नेता बनने के बाद में वो पूछते नहीं। एक चीज़, मैं अभी मार्केट में घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि भाई जो भी हो, नीरज बसोया या फिर जो दूसरे कैंडिडेट हैं, उनकी तुलना में आप बहुत अच्छे आदमी हैं। भले आपकी पार्टी को कितनी मजबूत है वो उनको लेके कन्फ्यूजन है। देखिए एक चीज़ समझिए, 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनका एमएलए था, काम नहीं हुआ। 10 साल बीजेपी की सरकार थी, केंद्र मंत्री थी, काम नहीं हुआ। तो सेंटर में और स्टेट में सरकार होने के बावजूद भी इन लोगों ने काम नहीं करा। भैया मैं 10 साल विपक्ष में था, 10 साल उस विपक्ष में था, मात्र 7 लोग जीत के आए थे। 2 बार मेरे को बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिला और हमने अपने लोगों की लड़ाई रोड से लेके कोर्ट तक लड़ी। जब मैं पद में नहीं था ना, तो यहाँ प्रसारती गली है, वहाँ 7.5 साल से सीवर बह रहा है, हमने कोर्ट से ठीक कराया। डिफेंस कॉलोनी में पहली बारिश में 326 घरों में पानी घुस गया, हमने कोर्ट से ठीक कराया। कालकागढ़ी गांव में सीवर का पानी घरों के अंदर घुस गया, हमने कोर्ट से ठीक कराया। हमने ऊपर मुकदमे भी लगवाए लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। और आगे भी देखिए, जनता जनार्दन है, ये राजा भी बना सकते हैं, घर भी बिठा सकते हैं, वो निर्णय इनका। हमारा और आपका काम है लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करना और उनको अपना विश्वास जगाने के लिए वादा करना। शीला दीक्षित का काम जो आज भी लोग याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शीला दीक्षित को याद लोग करते हैं उनके काम की बदौलत। और अब आप कांग्रेस की गारंटी लेकर जा रहे हो, जिसमें आपने कई ऐलान भी किए हैं, तो क्या ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक फ़र्क है। हमारी पहली गारंटी लॉन्च करी डीके शिव कुमार जी ने। बिल्कुल। क्यों डीके शिव कुमार जी ने गारंटी लॉन्च करी? क्योंकि कर्नाटका में जैसी हमारी सरकार बनी ना, तो डीके शिव कुमार जी ने केजरीवाल जी की तरह 11 साल वेट नहीं करा, तुरंत 2000 रुपये की समान राशि बहनों को दी। तो कर्नाटक में बहुत करीब से काम भी किया। मैं अभी भी वहाँ का प्रभारी। तो लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा डीके जी मैं मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री बनते ही मैंने 2000 रुपये की समान राशि दी, ऐसी कांग्रेस देगी। अशोक गहलोत जी ने 25 लाख रुपए की एक बड़ी बीमा की घोषणा करी। जब वो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में मंत्री से लेके आम व्यक्ति तक 25 लाख रुपए का फ़ायदा होना चाहिए इलाज के अंदर। दिल्ली में केजरीवाल जी बीमार होते हैं, हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, इलाज कराने जाते हैं मैक्स। दिल्ली में मनीष सिसोदिया बीमार होते हैं, इलाज कराने जाते हैं मैक्स। सत्येंद्र जैन जाते हैं मैक्स, खर्चा देती है दिल्ली सरकार। आज हम चाहते हैं, दिल्ली का दिल बहुत बड़ा हो गया है, झारखंड से, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, जितने भी अप्रवासी भाई हमारे दिल्ली में रह रहे हैं ना, इन सब का भी 18 लाख रुपए जो इलाज ना वो दिल्ली सरकार दे, ऐसे केजरीवाल जी के लिए देती है। ये हम चाहते हैं और लोगों को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस ने काम करा है, कांग्रेस काम करेगी। केजरीवाल जी ने 2100 रुपये तो दिए नहीं, जनता को दिया बाबूजी का ठुल्लू, अपने लिए बनाया 150 करोड़ रुपए का शीश महल, अपने लिए 1 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, अपने लिए उन्होंने ली 100 लोगों की सिक्योरिटी, और लोगों को क्या दिया? प्रदूषित हवा, गंदा पानी, बहता हुआ सीवर और केवल बीमारी।
बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको इस बार चुनावी जीत मिले और सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त थे। आपने जाना कैसे और किन मुद्दों पर वो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उन्हें जीत का पूरा विश्वास है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।